नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जीनियस कॉमर्स क्लासेस से आपके बीच में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो पहला चैप्टर आपका है फंडामेंटल लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और छुट्टी के इन दिनों में आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बच्चों, इसमें हमें प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्म अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट बनाना जरूरी होता है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म, केवल पार्टनरशिप फर्म के लिए अलाउ है और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। आइए शुरू करते हैं, इसे फॉर्मेट में देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि फर्म की एनुअल प्रॉफिट दी हुई होगी। फर्म की एनुअल प्रॉफिट निश्चित रूप से क्वेश्चन में होती है इस तरह के, और उस प्रॉफिट को हम पहले पढ़ लेंगे, देख लेंगे कितनी प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर वो फंडामेंटल का क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, या क्वेश्चन में नहीं दिया है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दी हुई है तो आप ये श्योर मानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपको बनाना ही है, भले वो प्रश्न में कहा हो या न कहा हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम प्रॉफिट को कंफर्म करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे। ये वार्षिक प्रॉफिट यानी एनुअल प्रॉफिट होती है। क्वेश्चन में ऊपर नीचे मध्य में कहीं भी दिया रहेगा, उसको हम ढूंढ लेंगे और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहाँ क्रेडिट में दिखा देते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, यानी पार्टनर्स को क्या क्या देना है। हम पार्टनर फर्म जो है पार्टनर्स को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा रही है, दे रही है। ठीक है, तो देने में सबसे पहले हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं। क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। तो उसको हम लिखेंगे टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। अगर पार्टनर्स का नाम है एक्स का है तो सैलरी ऑफ एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट है ना, जो कुछ भी है। इस पे आपको ध्यान ये देना है कि सैलरी जो होती है वो क्वेश्चन में कई तरीके से दी होती है। जैसे मंथली सैलरी है। एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये पूरे वर्ष का यानी एनुअली है, एक साल का है। तो इसमें जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो एनुअली होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। तो अगर वार्षिक वो सैलरी मंथली दी हुई है, पर मंथ दिया हुआ है तो हम इंटू 12 करके दिखाएंगे। कभी कभी क्वार्टरली दिया रहता है, तो अगर क्वार्टरली दिया है तो इंटू 4 करके दिखाएंगे, और एनुअली है पर एनम दिया हुआ है तो एज इट जैसे है वैसे ही दिखा लेंगे। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर पार्टनर्स को सैलरी दी गई है तो वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर ये देखेंगे कि अमाउंट किस पीरियड का है, मंथली है तो इंटू 12 करके दिखाएंगे, क्वार्टरली है तो इंटू 4 करके दिखाएंगे, हाफ ईयरली है तो इंटू 2 करके दिखाएंगे, और एनुअली है तो उसी तरीके से दिखा लेंगे। क्लियर? इसके बाद दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा टू कमीशन टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को कमीशन देना होता है। किस पार्टनर्स को कमीशन देना होता है, उसका नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कमीशन टू उस पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे। यहाँ पे एक्स को दिया गया तो कमीशन टू एक्स, कमीशन टू वाई, इस तरीके से। और कमीशन किस बेसिस पे दिया हुआ है, इस बेसिस पे कमीशन, उस बेसिस पे कमीशन कैलकुलेट करके अमाउंट को यहां दिखाना है। थोड़ा सा हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। कमीशन जो होता है पार्टनर्स को कभी कभी नेट प्रॉफिट पे ही दे देता है कि 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, यानी जो नेट प्रॉफिट है उसमें 5% कमीशन उनको देना है। तो आपको क्या करना है कि जो 5% है, जो कमीशन नेट प्रॉफिट है उसका 5% आपने निकाल करके यहाँ पे दिखा लिया। दूसरा कंडीशन ये बनता है इसमें कि जो नेट कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, कभी कभी होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो जितना प्रॉफिट है, मान लीजिए 10,000 की प्रॉफिट है तो 10,000 पे 5% है, और अगर आफ्टर शब्द दिया हुआ है तो 100 + 5 कर लेंगे, यानी 105 से कैलकुलेट करेंगे, और फिर कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ पे आएगा उसको दिखा लेते हैं।
ठीक है। कभी कभी बिफोर प्रॉफिट होता है, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सीधे सीधे जैसे परसेंटेज निकालते हैं 5/100 करके इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आफ्टर के लिए हो गया और ये बिफोर के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, अगर आफ्टर दिया हुआ है तो जितना रेट ऑफ प्रॉफिट वो कमीशन है उसको हम 100 में प्लस करके निकालेंगे, और बिफोर है तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। कभी कभी 2 पार्टनर्स का दिया रहता है कमीशन, तो पहले एक पार्टनर्स का कंडीशन क्वेश्चन में दी रहती है, जैसे कंडीशन दी हुई है उसी तरीके से हम निकालेंगे। पहले एक पार्टनर्स का निकाल लेंगे, और अगर इसको भी लेस करने के बाद इसका कमीशन निकालने के लिए बोला है तो प्रॉफिट में से ये जो कमीशन एक्स का आएगा उसको हम माइनस करेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर फिर वाई का निकालेंगे, ठीक है। ये अज्यूम करके मैं नाम ले रहा हूं, जिस तरह का क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरीके से आप करेंगे। इस तरीके से कमीशन ले लें। कभी कभी इस तरीके से दिया होता है कि यक्स को, मान लीजिए कि यक्स को जो कमीशन देना है, यक्स को जो कमीशन देना है वो इनकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कैपिटल लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगी उस प्रॉफिट पे उनको कमीशन देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट से क्या कहा हुआ है, सैलरी माइनस करने के लिए आफ्टर सैलरी, यानी कि सैलरी माइनस होगी, आफ्टर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, और इसके बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा उस बैलेंसिंग अमाउंट पर हम इंटरेस्ट वो कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल यानी पूंजी के ऊपर, ठीक है। अब यहां हमें यह देखना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करते समय इसकी कंडीशन क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। कभी कभी नॉर्मली दे देता है कि पार्टनर्स को 5% कमीशन इंटरेस्ट ऑन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हुआ है तो आप देख लीजिए कि पार्टनर्स का कैपिटल क्या है, और उसी कैपिटल पे आप 5% उनका निकाल करके यहां दिखा लेंगे। एक बात का ध्यान आप रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन होता है ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं होता। तो क्वेश्चन में आप जरूर ये देखें कि जो कैपिटल दिया हुआ है वो 1 अप्रैल का दिया हुआ है या 31 मार्च का दिया हुआ है। अगर 1 अप्रैल का दिया है नो प्रॉब्लम, जैसे है कैपिटल आप देख लेंगे 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी कैपिटल इनका दिया हुआ है और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उतना हम वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिखा। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा लेते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व की बात आती है। कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है कि फर्म अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व में, 5%, 10%, 20%, 20%, इस तरीके से कुछ भी ट्रांसफर करती है। तो ये हमेशा नेट प्रॉफिट का लिया जाता है। नेट प्रॉफिट का उतना जितना परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है उतना परसेंट आप कैलकुलेट करके यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहां डेबिट में इतनी ही चीजें दिखाई जाती हैं। क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट में आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में जो पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया हुआ, ड्राइंग अज्यूम किया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है, उस पे हम कितने परसेंटेज से चार्ज कर रहे हैं। जो परसेंटेज दिया हुआ ड्राइंग का उतना परसेंटेज निकाल के हम यहां दिखाते हैं। लेकिन यहां भी ये ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कभी कभी प्रश्न में क्या होता है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया रहता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दिया रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आप अमाउंट दिखा लेते हैं। और अगर ड्राइंग करने की डेट भी दी हुई है, किस डेट पे ड्राइंग की गई है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग भी दी हुई है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग पे वो पूरे ईयर का करते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है,
और डेट नहीं दिया हुआ है तो हम केवल 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि अगर ड्राइंग पर एनम दिया हुआ है, ड्राइंग में पर एनम शब्द लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन ओनली 6 मंथ का होगा, और अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है तो पूरे 12 मंथ का कैलकुलेशन हम करते हैं। इस तरीके से इसको दिखा लेने के बाद हम इसका बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते समय हम ध्यान देंगे कि साइड का अमाउंट हमारा ज्यादा है। अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो पहले इधर का टोटल करके यहां लिख लेंगे, यही टोटल हम यहां दिखाएंगे, और फिर ये ऊपर की सारी मदों को, जितने भी आइटम्स अमाउंट हमने दिखा रखे हैं, इनको टोटल करके इसमें से माइनस करके यहाँ बैलेंस कर लेंगे। जो बैलेंस आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगी, वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस रेशियो के बेस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, ए कैपिटल, बी कैपिटल, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ वहां लेकर के ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।